दुष्कर्ते, कोई जीव तो दुष्कर्ता, मोक्ष से परांगमुख, कर्मों के द्वारा क्रिया। अज्ञानी करे थे ना व्रत न बोला अग्नि धुआं है, अग्निमान मिथ्या दृष्टि। ये कर्मों के द्वारा स्वयं में जिनाज्ञा बिना, ત્યાં તો વ્યવહારની जिनाज्ञा ही नहीं, मिथ्या दृष्टि ये अपना स्वच्छंद से क्रियाकरण करते हैं, ये तो जिनाज्ञा का व्यवहार भी नहीं। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि जिनाज्ञा बाहर, जो अपनी क्रियाकांड में क्लेश अपवास धूणी दखावे बड़े अग्नि में ये सब क्रिया जिनाज्ञा बाहरनी, व्यवहार जिनाज्ञा बाहरनी। इसमें क्लेश पाते हैं स्वयं में जिनाज्ञा के बिना। जिनाज्ञा के बिना बिना इसलिए जैन दर्शन में संप्रदाय में नहीं, અને जिनाज्ञा जो व्यवहार की है महाभारत आदि ये नहीं, ये तो अज्ञानी अपने अज्ञान से क्रियाकांड में जोड़ाते हैं। बार बार वर्ष સુધી खड़ा रहे बे नहीं, उबा उबा બધું हमारे पालिस में આવ્યો એક બાવો ધર્મશાળા છે બહાર, ત્યાં બા ઉભો 12 વર્ષ સુધી આમના ઉભો છે। એવું क्लेश करो तो करो तो वितराग्नि व्यवहार आज्ञा से भी तो भान बार है। कोई जीव तो दुष्कर्तर अज्ञानी, जैन ना व्यवहार से बाहर, मोक्ष से परामुख, कर्मों नाम कार्य विकारी परिणाम, शुभ भाव शुभ आदि ये करे तो करो, जिनाज्ञा क्लेश पाते हैं तो पाओ, ये क्लेश है तो। और अन्य कोई जीव महाव्रत तपो भारण मोक्ष उन्मुख करता कथनचित जिनाज्ञा में कथित व्यवहार नहीं से जिनाज्ञा में पंचमावर संति बुद्धि का अधिकार है, पर ये आत्मा का भान बिना, ज्ञान स्वभाव नहीं भान बिना, ये महावर्त से और तब के बाद से बहुत समय तक लाखों करोड़ों वर्ष સુધી भग्न होते हुए मरी जाए के मरता भग्न हो जाए, ये भी क्रिया करे जैन में आज्ञा बाहर नहीं। कथनથી जिनाज्ञा वालों व्यवहार है जैन में रहेला, व्रत ने तप ने क्लेश करे तो करो। મહિના 6 મહિના નપાસ કે પહેલે, અત્યારે મહિના ચાલે છે, પેલા 6 મહિનાના। उसमें क्या है कैसे, यहाँ अगर आत्मा का ज्ञान स्वरूप भगवान एना आश्रय नो अवलंबन नहीं, ये विना भगवान ने कहेली व्यवहार आज्ञा महाव्रत ने आदि माता करे तो करो। महाव्रत ने तपनो फार दिखाए, मोक्ष उन्मुख कथनचित जिनाज्ञा से कद महाव्रत। भारे है ने महाव्रत तब भारे समझे बूझो है कि ये स्वभाव भावनी क्रिया आत्मा पर बोझा है। महाव्रत ने तप दुई, महाव्रत ये आचरण व्यवहार आचरण અને તપ અપવાસ આદિ। મહાવ્રત ને તપ એટલે વ્યવહાર ચારિત્ર ને વ્યવહાર તપ। ये भग्न होते हुए ये मोक्ष ने उन्मुख आज्ञा बाद कथनचित आज्ञा व्यवहार की है, बड़ी व्यवहार की आज्ञा में रहते हैं एकला,
ये तपोभार से भग्न होकर मरने चूरो होता है। क्या कहते हैं? भग्न એટલી ક્રિયા કરે, એટલી ક્રિયા કરી હિરણ થઈ જાય શરીર। અત્યારે તો કોઈ એટલા વર્ષી તો કરે છે કે આ બધું 8-10 અપવાસ કરે, 8-10-12 વર્ષની છોડી હોય એ છેલ્લે અપવાસ મરી જાય, કોઈ ખેંચ્યા કરે, છેલ્લે 2 છૂટી જાય, એવા ઘણા થાય। કે એવી ક્લેશ કરો તો કરો, ભલે જૈન આજ્ઞામાં આવી નહીં વ્યવહાર हो, ये क्लेश है। बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करो तो करो, ये क्लेश है। वर्षी तप में अपवाद 8 प्रदूषण ना दोहदी पानी बिना ना 24 रात है करे भेगा कट। ऐसा करो तो करो, शरीर का कष्ट से भगना मर जाए एवी क्रिया हो तो क्लेश है। जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है ये तो निरामय भाव रोगादि समस्त क्लेश से रहित है। ये शुभ है, ये तो रोग है। शुभ रागनी महावर्तनी तपनी क्रिया ये तो रोग है। राग है, रोग है। साक्षात मोक्ष स्वरूप तो निरामय, आमय नाम रोग रहित, समस्त क्लेशों से रहित। क्या कहते हैं? ये मोक्ष का कारण है, ये तो क्लेश रहित है। क्लेश नाम शुद्ध राग से रहित है। क्लेश नाम शुद्ध निर्मल परिणति वाला है અને आनंद से आनंद की पर्याय सहित है। અને राग की क्रिया तो दुख की साथ में दुख रूप है, क्लेश है। आत्मा का ज्ञान बिना, अनुभव बिना ये क्रियाओं करे तो करो, मरी जाओ चूरो थई नहीं, હું से तेरे धर्म नहीं। निरामय आमय नाम भाव रोगादि समस्त क्लेशों से रहित पद है भगवान। ये तो स्वयं संवेदमान है। अपना स्वयं आनंद का वेदन करना अतीन्द्रिय आनंद में, ये आनंद ये मोक्ष की क्रिया है। આવી વાતો જો જરા અપ્પા કરે આટલા 10-12 એને છોડ્યું, ખોટા આવે અને 12 વર્ષની છોડીએ 10 અપવાસ કર્યા, એનામાં 8 કરે અને ખોટા આવે રાજી રાજી થઈ જાય। ये क्लेश करो तो करो, मरी जाओ तो भग्न मरीने चूरा हो जाए शरीर का, पर उससे धर्म नहीं होता। कर्मकांड मरी जान के कर्मकांड करके राग है तो रोग। यज्ञ કર્યા છે ને એ બધી ક્રિયાઓ તો જનાજ્ઞા બહારની વ્યવહાર વાળાની, એ તો મરી જાય તો કરીને આ તપવા નગ્ન થઈને બેન અગ્નિ 108 ધૂણી લગાવે, 5 છણાઈ 108 વચમાં બે ને અગ્નિથી એમ બાવા હોય છે। લૂઢાના હરિયા લૂઢા હોય ને, લૂઢા એના હરિયા હોય ઉણીદાર, એના પર હુવે
અન્નવતી ના બાવા એવા હોય છે. હે હા એ લોઢાના અમથું પછી 50 એટલા લાંબા હોય એમાં શું હોય અણી હો અણીદાર शरीर में काना पड़ जाए इसमें क्या है. ये तो ऐन मत ની बात किया. આ તો જૈન મતમાં રહેલા कथनती व्यवहार जिन आज्ञा में कहा है पर निश्चय का भान में ना ये व्यवहार करते हैं. मरी जाओ के मरी नहीं. પણ ये पद है तो स्वयं संवेदमान है. अपना आनंद का वेदन होना ये मोक्ष का कारण रूप क्रिया है. आनंद स्वरूप भगवान की आनंदमय पर्याय आनंद का वेदन है. स्वयं उपलब्ध मानम ये आत्मा से प्राप्त होता है. આવી વાત હોય. और स्वयं संवेदमान एक तो निरामय पद है, राग विना का पद है, और दूसरा स्व संवेदमान है. उससे कारण स्व आनंद स्वरूप भगवान उसका स्व ना अपना वेदन आनंद का वेदन पर्याय में है. ऐसा ये ज्ञान गुण के बिना ऐसे ज्ञान गुण એટલે आत्मा का स्वभाव बिना किसी भी प्रकार से ज्ञान गुण बिना ऐसी क्रियाकांड से किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते. शुभ भावनी अथाग क्रिया करो. भगवान की पूजा में बे आखो दिन राजू राज पोकार स्तुति कया करे. करो तो करो कैसे क्लेश है सब. શું કહેવા રહ્યા તમે બધો 15 લાખ મંદિર કાવો છો. काय तो कहते हैं स्वभाव इस स्वभाव में रहो कहते स्वभाव तो क्लेश है. आत्मा का अनुभवनी दृष्टि पूर्वक जो राग शुभ आता है ये भी ज्ञानी को तो बंध का कारण है. आता तो है. समझ में आया. ज्ञानी धर्मी को अपना द्रव्य का मन से आनंद ने धारा शुद्ध तो बहती है. निरंतर आनंदनी धारा ये तो मोक्ष का कारण है. पर उसके साथ कमजोरी से शुभ भाव आता है. ये बंध का कारण है. समझ में आया. एक बाजू एम कहे कि ज्ञानी को भोग निद्रा का हेतु है. एक बाजू एम कहे कि ज्ञानी को जी शुभ भाव आता है ये बंध का कारण है. कई अपेक्षा से ज्ञानी का भोग निद्रा का हेतु हो तो भोग छोड़ने चारित्र लेने की जरूर नहीं. शास्त्र में तो आया है ऐसे ज्ञानी का भोग नहीं. तो कई अपेक्षा दृष्टि का जोर द्रव्य पर लगा है. ये दृष्टि का विषय में बंध का कारण है नहीं. तो जो राग आता है उसको भी छूट जाता है. ऐसी कथन शैली दृष्टि की प्रधानता से है. ये दृष्टि की निर्मलता का जोर कितना है ये बताना है. पर भोग है ये निद्रा का कारण हो तो भोग तो राग है, अशुभ राग है. हाँ तो ज्ञानी को
अपना ज्ञान के अवलंबन से पवित्रता प्रकट हुई, ये धारा में पवित्रता अल्प है तो साथ ही राग भक्ति आदि का आता है, पर ये राग यही बुद्धियां आता है। ये बुद्धियां गिने, त्रिकाली स्वभाव उपाधि बुद्धियां गिने आगे आता है धर्मी इंद्रो एकावतारी मोक्ष, 52 जिनालय है नंदीश्वर द्वीप आत्मा, ત્યાં 8 दिन જાય, અષાઢ સુદ આઠમથી પૂનમ, ફાલ્ગુન સુદ આઠમથી પૂનમ અને અષાઢ ફાલ્ગુન અને કારતક સુદ આઠમથી પૂનમ 8 નંદીશ્વર દ્વીપ માણસ ના જઈ શકે, અઢી દીપ બાદ માણસ ના જઈ શકે, દેવ જાય, હજારો લાખો દેવ ત્યાં ઘૂઘરા બાંધીને નાચે, પણ જાણે કે ये क्रिया जड़ की है, उल्लास में बताओ ये भाव जब शुभ है, ये है, पर अभी आया बिना रहते नहीं, अशुभ से बचने को ये भाव आया, पर ये धर्म नहीं। અત્યારે આ વાંધા એ મોટા ઉઠ્યા છે ને કે આવી ક્રિયાઓ કરે બિચારા, પરિસર સહન કરે, पर परिसर सन इसलिए शू, अजी सम्यक चैतन्य क्या है इसका भान तो नहीं। परिसर सन इसको परिसर कहते ही नहीं, परिसर उसको कहते ही नहीं। परिसर तो जिसको आत्मज्ञान हुआ है, राग का अभाव होकर फिरता हुई थोड़ी, उसमें जो अनुप्रतिकूलता आई उसको परिसर कहते हैं, क्योंकि उसको सन ज्ञानी कोई परिसर है, अज्ञानी को परिसर है नहीं है। अज्ञानी को देखना दुख का कारण है, परिसर नहीं। बहुत ऐसे इस ज्ञान को, ज्ञान गुण के बिना अपना स्वभाव को, स्वभाव की आश्रय की परिणति बिना किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, कोई पण प्रकार भगवान विनय करो, भगवान की भक्ति करो, नौकार गणी 24 કલાક निंद्रा न लेना, नमो जंतारंग नमो जंतारंग नमो जंतारंग, क्लेश करो तो करो क्या। पर ज्ञान गुण बिना ज्ञान, अपना ज्ञान स्वभाव, अंतर ज्ञान एकाग्रता बिना ये ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं। समझ में आया? ज्ञान को ज्ञान गुण के बिना, ये क्या कहते हैं, ज्ञान को अपना ज्ञान गुण के बिना, अपना ज्ञान गुण नो आश्रय बिना, ज्ञान को किसी भी प्रकार से अपना ज्ञान स्वरूपी भगवान को उसका अवलंबन बिना, ज्ञान को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। पर्याय में निर्मूल पर्याय ज्ञान गुण का अवलंबन से बिना प्राप्त कर सकते नहीं। भाव 12 महीना नपास करे, बाल ब्रह्मचारी जिंदगी, जिंदगी में स्त्री का संग न हो, ये उससे क्या। ये तो परलक्षी भाव सूप है, मूल ब्रह्मचर्य नहीं। मूल ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म नाम आनंद नो नाथ एमा रमना, ये ब्रह्मचर्य है। शरीर से स्त्री का त्याग हुआ तो ब्रह्मचारी है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? ब्रह्म नाम आत्मा ना आनंद ना चरना नाम रमना, पद्म नदी 25 की बात। ब्रह्मनी व्याख्या करता करता
ब्रह्मानंद भगवान में रमना है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म नाम आनंद में चर्य नाम रमना, बहुत विस्तार दिया। पीछे मुनि कहा, अरे युवानों, तुमने भोगना रसने ઈશ્વરના શરીર, તારું રૂપાળું, એનું રૂપાળું, પૈસા, લાખ કરોડ, 2 કરોડ, 5 બંગલા, 2-5 લાખના, એ તારી પથારી રેશમના ગાડલા, એમાં તને રસ પડતો હોય પ્રભુ, તો આ મારી વાત તને નહીં રૂચે. મારી વાત ન રૂચે તો માફ કરજે પ્રભુ, અમે તો મુનિ છીએ, અમારી પાસે તમે કઈ આશા રાખો. દક્ષિણભાઈ મુનિ દિગંબર સંત, આત્મા આનંદને જોડને વાળા, એ બ્રહ્મચર્યની વ્યાખ્યા કરતે 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 એ જીત્યા. પીછે કે હે યુવાનો, તમને આ વાત, આ રસમાં, ગેરસાઈના રસમાં તને આ વાત નહીં ગોઠે, આ શું બકે છે એમ તને લાગશે. પ્રભુ માફ કરજે, અમે તો મુનિ છીએ, બીજું શું કહીએ, અમારી પાસે કઈ આશા રાખવા. વિશેષ કહેગા.